छोटी ही उम्र में रामू ने अपनी माँ को खो दिया। उसके बाद सौतेली माँ के पास ही वह पला बड़ा हुआ, पर बदकिस्मती से उसे माँ का प्यार नहीं मिला। पूरा दिन काम करने के बाद वो गहरी नींद में चला गया, पर सुबह होते ही उसे उसकी सौतेली माँ से डांट सुननी पड़ी। जरा देखो इस लड़के का कांड, सुबह हो गई है लेकिन अभी भी सो रहा है। ए तू उठेगा? माँ मुझे बुखार आ गया है माँ, इसलिए उठने में थोड़ी देर हो गई। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। अगर तू सोता रहेगा तो जूठे बर्तन कौन मांजेगा, बता। माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मैं कोई काम कर नहीं पाऊंगा। आज मुझे थोड़ा सा आराम दे दीजिए माँ। तू वक्त ठूस ठूस कर खाते समय तो नहीं कहता कि मैं नहीं खा सकता। जाकर बर्तन मांज ले, उसके बाद खाना बनाना है तुझे। माँ मच्छी करी थोड़ा ठीक से बनाना माँ, आज मच्छी करी खाने का मन कर रहा है। जरूर खाना बेटा, मेरा प्यारा बेटा। सुन, नदी से मछली पकड़ कर लाना, तेरा भाई आज मछली खाना चाहता है। रामू जाल लेकर चला जाता है और तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। माँ माँ फिर वह पानी में जाल फेंककर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगता है। आज तो एक भी मछली पकड़ नहीं पाया, अब मैं क्या करूँगा? माँ फिर से चिल्लाएगी मुझ पर। मैं क्या करूँगा माँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? तभी तालाब से एक मछली उछलकर आती है और रामू के गर्दन से उसकी माँ की फोटो वाला लॉकेट छीनकर पानी में चली जाती है। अरे मेरा लॉकेट, अरे वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मेरा लॉकेट मुझे वापस कर दो। तभी रामू पानी में छलांग लगा देता है। अरे ये क्या, वो मछली कहाँ चली गई? जाके देखता हूँ। मछली जरूर उस सुरंग के अंदर छुप गई है, मैं जाता हूँ, जाकर पकड़ लाता हूँ। रामू सुरंग के रास्ते से दूसरी तरफ जाता है। ये क्या, ये मैं कहाँ आ गया? मुझे तो कोई माया नगरी लग रही है, अब मैं वापस कैसे जाऊँगा? बचाओ बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है माँ, बचाओ बचाओ। ये आवाज़ तो सामने से आ रही है, जाके देखता हूँ, पता करता हूँ कि सामने कौन चिल्ला रहा है। बचाओ बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। ये तो हाथी के बच्चे के पैर में कांटा लगा है और वो दर्द से छटपटा रहा है। मेरे बच्चों को बचाओ, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। देखता हूँ। तभी रामू हाथी की तरफ जाता है और हाथी के बच्चे के पैर से कांटा निकालने लगता है। हो गया, पाँव से कांटा आसानी से निकल गया है। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा, बताओ मैं तुम्हारा सहायता कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ एक मछली की खोज में आया हूँ, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी एक लॉकेट मेरे गले से छीन कर लेकर गई है। हाँ समझा, ये जो सीधा रास्ता जा रहा है ना, इसी रास्ते से चलते जाओ, वहाँ तुम्हें एक तालाब दिखेगा, उसी तालाब में तुम्हें वो मछली मिलेगी। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। इतना कहकर रामू वहाँ से तालाब की तरफ चल देता है। रामू तालाब के पास आ जाता है। अरे ये तो वही तालाब है, लेकिन पानी तो पूरा सूख चुका है। अच्छा तो तुम यहाँ हो, मेरी माँ की आखिरी निशानी वो लॉकेट मुझे वापस कर दो। तुम मेरे दोस्त लोगों को हर रोज मार कर खाते हो, मैं तुम्हारा लॉकेट बिल्कुल वापस नहीं करूँगी। मैं अपनी मर्जी से मछली नहीं पकड़ता हूँ, मेरा कोई शौक नहीं है मछली पकड़ना, मुझे मछली पकड़ने के लिए बोला जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी लॉकेट वापस कर दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे मदद करनी होगी।
वो जो सामने गुफा दिख रहा है ना, उस गुफा के अंदर राक्षस रहता है। वह जादू शक्ति से इस तालाब का सारा पानी सुखा देता है। कुछ दिन बाद यह पूरा पानी सूख जाएगा और हम सब मर जाएंगे। तुम्हें कुछ भी करके यह राक्षस को संभालना ही होगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। इतना कहकर रामू गुफा की तरफ जाने लगता है। और कुछ दिनों बाद इस तालाब का पूरा पानी सुखा दूंगा। उसके बाद मुझे मछलियाँ पकड़कर नहीं खानी होगी। उसके बाद सारी मछलियाँ एक साथ मिल जाएंगी। हा 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 हा। अच्छा, तो ये वही राक्षस है। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो राक्षस तुम्हें भी पिंजरे में बंद कर देगा। चले जाओ, मैं बहुत सालों से इसी पिंजरे में बंद हूँ। ये लो, मैं अभी तुम्हारा पिंजरा खोल देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे डर लग रहा है। बाहर निकलने के बाद ज्यादा खतरा हुआ तो। कौन है वहाँ? मैं रामू। आप शैतान हैं। आपने जादू से पूरा तालाब सुखा दिया, जिसके कारण सारी मछली मर रही है। आपको ये बंद करना होगा। अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ, मैंने ही तालाब को सुखा दिया। मुझे सारी मछलियाँ चाहिए। नहीं, आप ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाला आपको जरूर सजा देगा। उससे पहले मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुझे भी मछली बना देता हूँ। अब तू यहाँ पर मछली बनकर रह। मैं बाजार जाकर मसाले वगैरह ले आता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह पका के खाऊंगा। हा 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 हा। बचाओ बचाओ तोता, मैंने तुम्हारा पिंजरा खोल दिया हूँ। तुम मुझे बचाओ बचाओ। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें जरूर इंसान में बदल दूंगा। एक जादुई रासायनिक पदार्थ है, या तुम्हारे शरीर पर छिड़कूंगा ना, तो तुम फिर से पहले की तरह हो जाओगे। तोता रासायनिक पदार्थ रामू के शरीर पर छिड़कता है और रामू पहले जैसा हो जाता है। धन्यवाद तोता। हम लोगों को जैसे भी हो इस राक्षस को सजा देनी ही होगी। उस राक्षस ने अपनी जादुई छड़ी यहीं रख कर गया है। उसके आते ही तुम ये छड़ी उसके शरीर के ऊपर रखना, तभी उसको उचित सजा मिलेगा। रामू छड़ी को अपने हाथ में उठा लेता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरी लाठी को हाथ लगाया और इंसान बन गया। मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। तभी रामू छड़ी से राक्षस को चूहा बना दिया। अरे बचाओ बचाओ, मुझे पहले जैसा बना दो। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए यही उचित सजा है। तुम अपने घमंड से चूर चूर हो गए हो। तुमने वो मछलियों के रहने वाले पूरे तालाब को सुखा दिया, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। अभी तो सिर्फ चूहा बनाया है। अगर तुम ज्यादा बोलोगे ना, तो ये तुम्हें मार ही डालेगा। ऐसा मत करना, मुझसे भूल हो गई। मैं तालाब का पूरा पानी लौटा दूंगा। सच में पूरा पानी लौटा दूंगा। दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। बचाओ बचाओ। ठीक है। उसके बाद से वो राक्षस तालाब का सारा पानी लौटा देता है। तालाब की सारी मछलियाँ फिर से एक बार खेलने लगती है। धन्यवाद रामू, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने हम सब मछलियों को राक्षस के चंगुल से बचाया है। हाथी के बच्चे के पैर से कांटा निकाल दिया। तोते को भी तुमने पिंजरे से आजाद कर दिया। तुम बहुत अच्छे हो रामू, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन तुम्हें ये सब बात कैसे पता चली? मुझे सब कुछ पता है। मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी। ये लो 100 मोहर, मैं तुम्हें उपहार में देती हूँ। अब तुम बाजार से मछली खरीद सकते हो। अब तुम्हें नदी से मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है। 100 स्वर्ण मुद्राएं, इससे तो मेरा पूरा जीवन चल सकता है। तुम इसके योग्य हो। तुम्हारा जो दिल है ना, इस सोने की मोहर से भी कीमती है।
ये लो तुम्हारी मम्मी की यादगार लॉकेट। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मुझे बहुत दुख देती है, मुझसे बहुत काम करवाती है, लेकिन मैं चुपचाप सहते जाता हूँ। मुझे इतना प्यार करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, इस रास्ते से सीधे चले जाना, तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता मिल जाएगा। रामू उस रास्ते पर चलने लगता है और चलते चलते अपने घर पहुंच जाता है। बदतमीज लड़का, कहाँ था इतनी देर से तू? ये देखिए माँ, मैं कितने सारे स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के मुहर, ये तुझे कहाँ मिला? रामू सारी बातें बता देता है। मैं भी जाऊंगी, मुझे भी सोने की मुहर चाहिए। चल चल चल। रामू सौतेली माँ और भाई को साथ लेकर जाने लगता है। चलते चलते सभी तालाब के पास पहुँच जाते हैं। हे मत्स्य देवी, मुझे भी सोने की मोहर चाहिए, मुझे भी सोने की मोहर दीजिए। क्या तुम राजू की माँ हो? हाँ, मैं ही राजू की माँ हूँ। तभी मछली जादू से दोनों को खरगोश बना देती है। अरे अरे, ये क्या? हम खरगोश कैसे बन गए? हाय हाय हाय, हमें पहले जैसा बना दो। ये तुम दोनों की सजा है। इस बेचारे रामू से तुम दोनों पूरे दिन काम करवाते हो, इसको बहुत कष्ट देते हो, इसलिए तुम दोनों को खरगोश बना दिया। और गलती नहीं होगी, मैं सारा काम करूँगी, मैं दोनों बेटों को अपना मानूंगी। ठीक है, मैं फिर से तुम दोनों को पहले वाले रूप में ले आती हूँ। और याद रखना, इसके बाद से सब मिलकर काम करना, ठीक है? ठीक है। आ रामू, मेरे पास आ, मेरे पास आ बेटा। माँ, माँ, मेरी माँ। उसके बाद रामू, रामू की सौतेली माँ और भाई, ये तीनों लोग एक साथ मिलजुल कर